मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने जो काम करा है वही काम करा है कि अपनी अपलाइन अपने गुरु का ना मानना, सामने से गुरु बोलना और अंदर से ना मानना। समझ रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग में हर लीडर टूटता है और हर लीडर ने अपनी जिंदगी बर्बाद करी है और हर टीम ने अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करी है तो एक ही कारण से करी है और वो है अपलाइन का नाम मानना। ये बिजनेस अपलाइन से चलता है, ये बिजनेस डाउनलाइन से नहीं चलता। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। और अगर डाउनलाइन से बिजनेस अगर चलना शुरू हुआ तो वहां पे अपलाइन का कभी मान नहीं होता। समझ रहे हो? ये बिजनेस डाउन अपलाइन से चलने का बिजनेस है। हमें अपलाइन की राहों पे चलना है, हमें अपलाइन के पीछे चलना है, हमें अपलाइन के साथ चलना है, हमें अपलाइन को गुरु मान के चलना है। ये कोई फर्ज नहीं है। लेकिन मुझे अगर कोई 13 करोड़ देता है, अगर मुझे कोई 35 लाख रुपए की महीने की इनकम देता है, अगर मैं अच्छे मकान में रह सकता हूं तो मुझे वो गुरु का मैंने माना, इसीलिए मैं रह रहा हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कोई भी लीडर ये गलती कर रहा है, सुधर जाना, समझ जाना, नहीं तो रोड पे मरे हुए कुत्ते जो मिलते हैं। क्या होता है, वो बिना काम के गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, कुचल जाते हैं, मर जाता है। डायरेक्ट सेलिंग भेड़ बकरियों जैसा काम है। जैसे भेड़ बकरियां होती है ना, जो अपने अपलाइन के पीछे ऐसे नीचे देख के मुंह ऐसा करके वो चलती है, उस तरीके से चलने का काम है। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाना शुरू करता है तो यहाँ पे दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि ये दिमाग लगाने का बिजनेस है ही नहीं, ये दिल लगाने का बिजनेस है। यहाँ पे दिमाग नहीं चलता, यहाँ पे दिल वाले लोग काम करके पैसा कमा जाते हैं, यहाँ पे दिमाग वाले लोग हमेशा लात मार के बाहर निकल जाते हैं। मैंने आज तक देखा हुआ है, मैंने अपने शुरुआत के 6 साल से मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। कई लीडर आए, कई लीडर गए, कई लीडर आए, कई लीडर गए, कई टीम बनी, कई टीम गई, कई टीम बनी, कई टीम गई। कारण क्या है? जो सिस्टम कंपनी ने ट्रैक बनाया हुआ है, फाइटर सक्सेस सिस्टम बनी हुई है, और फाइटर सक्सेस सिस्टम को इतना मेहनत करके बनाया हुआ है। अब वो जो सिस्टम चल रही है, अगर वो सिस्टम के हिसाब से अगर यहाँ पे जितने भी लोग नए भी बैठे हैं वो सुन लेना कि अगर इस बिजनेस के अंदर, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी के ऊपर घुमाया जाए और वो व्यक्ति वहां से करोड़पति बन जाए। यहाँ पे एक ही चीज जादू की छड़ी है, वो है हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम। जो भी व्यक्ति फाइटर सक्सेस सिस्टम के साथ चलेगा, एफएसएस के साथ चलेगा, अपनी अपलाइन का मान के चलेगा, वो व्यक्ति 3 साल के अंदर करोड़पति ना बने तो कुणाल जादव मेरा नाम नहीं था, लिख के ले लो। यही है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को समझो। दुनिया के जितने भी काम हैं उससे आसान काम, मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी के अंदर सबसे आसान काम है डायरेक्ट सेलिंग करना, और उसमें भी एसलीपीएस वेलनेस करना। अगर एसलीपीएस वेलनेस के अंदर अगर कोई इंसान अगर असफल जाता है तो उसका कारण वो खुद ही होगा, कंपनी और लीडर कभी नहीं हो सकता। मैं ये बात को हमेशा मानता हूं। समझ रहे हो? और उसमें भी एसलीपीएस क्या है? एसलीपीएस एक सोच है। एसलीपीएस एक बहुत बड़ी सोच है। एसलीपीएस कोई कंपनी नहीं है, हमने यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। एसलीपीएस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा, हम जो लीडर्स है, पहले तो बात समझो, एसलीपीएस बनाने वाला कौन? एसलीपीएस बनाने वाली जो सोच वो है संजीव कुमार जी, उनके साथ जुड़े मिस्टर मामचंद जी, उनके साथ जुड़े मिस्टर अनिल कुरी साहब, उनके साथ जुड़े, 1 मिनट जरा होल्ड पे रखना, बताओ ना इस बात को। आज आप भी समझना कि एसलीपीएस इतना आगे क्यों है। क्योंकि एसलीपीएस के अंदर सारे लोग पहले तो आर्मी से हैं। अब आर्मी वाले जितने भी इंसान होते हैं, पहली बात उसमें लोभ लालच नहीं होती है, इंसानियत होती है। वो सीखी है उन्होंने, बॉर्डर पे जाके गोलियां जब खाई है और जब बारूद पड़े हुए हैं और वो जो लड़ाई है, उनमें एक ही बात उनको सिखाई जाती है, वो है सच्चाई। भारत देश के लिए सच्चाई, भारत माँ के लिए प्यार, ये समझाया जाता है। समझो, अब ये समझने वाले जो इंसान है ना, वो कभी किसी का चीटिंग नहीं कर सकते, वो कभी किसी के साथ झूठ नहीं कर सकते, किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो पहली बात, आज मैं तो यार ये बोल रहा हूं कि मार्केट के अंदर हजारों कंपनी है और हजारों कंपनी के पास हजारों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्यों हमारे जितना रिजल्ट नहीं है? और क्यों एसलीपीएस वेलनेस में आज 99% लोग ठीक हो रहे हैं? 99% लोगों को, 1% की बात नहीं करूंगा, उसकी बॉडी में दम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसे ऐसी चीजें बनाई, एक मंदिर बनाया है, कंपनी नहीं बनाई। मैं इसलिए तो बोलता हूं, यहाँ पे दिमाग वाले लोग नहीं चलते, यहाँ पे दिल वाले लोग चलते। समझ रहे हो? तो एसलीपीएस एक बहुत बड़ी सोच है, उस सोच के साथ हमें जुड़ना है।
और वहां पे जुड़ने के बाद फाइटर सक्सेस सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है जो सिस्टम के साथ चलना है। सिस्टम क्या बोलती है? रेगुलर प्लान करो, रेगुलर मीटिंग करो, रेगुलर होम मीटिंग करो, रेगुलर लोगों को जाके प्लान दिखाओ, अपने अपलाइन अपलाइन के साथ जाओ, अपने अपलाइन के साथ सीखो, अपने अपलाइन जो बोलती है उस तरीके से काम करो। एजुकेशन सिस्टम बोलती है 9 स्टेप ट्रेनिंग लो, 12 स्टेप ट्रेनिंग लो, 10 कदम ट्रेनिंग लो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जाओ, अगर कभी टीटीटी भरने का मौका मिलता है ट्रेन द ट्रेनर वो ट्रेनिंग लो। भाई बिजनेस तो टिका है ओनली एजुकेशन सिस्टम पे। जिस टीम के अंदर एजुकेशन सिस्टम पावरफुल नहीं है, बात को समझना, जिस टीम के अंदर एजुकेशन सिस्टम पावरफुल नहीं है वो टीम जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगी। आप समझो ना, आपके घर के अंदर आपके बच्चे हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे? तो आपके टीम के अंदर आपके जो बच्चे हैं, जो आपके परिवार है, जो आपके टीम के लोग हैं, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, अगर उनके पास किस तरीके से लोगों को समझाना, क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट कहाँ पे काम आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बैठो ना रात को मिनरल क्लब करो, रोज रात को झुम पे 9 से 11 अपने लोगों को सिखाओ, प्लान सिखाओ, पहली स्लाइड पे क्या बोलना है, दूसरी पे क्या बोलना है, तीसरी पे क्या बोलना है, हेल्थ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, हेल्थ किस तरीके से समझाना है, बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान में पैसा किस तरीके से मिलता है। अगर कोई भी इंसान अगर एजुकेशन के साथ जाएगा, एजुकेटेड होके जाएगा, आज मैं जूम पे लाइव आया हूं, समझो, अब मुझे ट्रेनिंग लेना नहीं आता, क्या मेरे में कॉन्फिडेंट आएगा? नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो आप जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग, अगर आपके टीम के लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे, तो एजुकेशन नहीं होगा तो मार्केट के अंदर जाने का कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? और मार्केट के अंदर जाने का कॉन्फिडेंट ना आया तो आईडी कैसे आएंगे? और आईडी नहीं आए तो टारगेट कैसे खत्म हो गया? एक ऑर्डर या क्रूज आ गया, ये वो आ गया। अभी कई लोग लटके पड़े होंगे, 15 दिन बाकी थे, 30 आईडी चाहिए थे, वो 30 आईडी मैंने 15 दिन के अंदर निकाल के मैं जिम कॉर्बेट एक्यूर बन के गया था, और जिम कॉर्बेट में जाके मैंने ट्रेनिंग भी ली थी, मेरी सारी टीम जानती है। तो आज तक कोई भी टारगेट विन ना हुआ सर, कैलकुलेशन के साथ चलना है ना भाई, कैलकुलेशन। आज हमारे पास इतने अच्छे आयुर्वेद प्रोडक्ट है, तो मुझे कैलकुलेशन होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को मुझे सेल करने के लिए कितने प्लान करने हैं, मुझे कितनी ट्रेनिंग करनी है, मुझे कितने लोगों को मिलना है, मुझे कितनी होम मीटिंग करनी है। और आज आपके पास तो कितने अच्छे प्रोडक्ट आ गए भाई। आज आपका टॉयलेट क्लीनर है, आपका बर्तन मांजने के लिए पाउडर है, आपका कपड़े धोने के लिए पाउडर है, आपके लिए चाय है, आपके लिए ये विटामिन की सारी गोलियां हैं, इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये बोलता हूं, अगर एक लीडर रोज की 3 होम मीटिंग करे, अपने लोगों को बोल दे कि मैं तेरे घर आ रहा हूं 11 बजे, 10 लोगों को इकट्ठा करके रख, 10 लोगों को इकट्ठा करके रख, मैं 11 बजे आ रहा हूं। मैं करता था ना ये काम, मैंने करा हुआ है, मैंने बहुत होम मीटिंग मारी है, मेरी टीम के कई लीडर हैं, उन लोगों ने भी बहुत होम मीटिंग मारी है, समझ रहे हो? तो अगर आज मैं नई टीम खड़ी कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं चल रही है, मेरे पास 5 लोग हैं, तो उस 5 लोगों में मैं 3 लोगों को बोलूंगा भाई सुबह तेरे वहां पे आ रहा हूं, दोपहर को तेरे वहां पे आ रहा हूं, रात को तेरे वहां पे आ रहा हूं। मैंने 3 होम मीटिंग मारी, वो 3 होम मीटिंग में 10-10 लोग भी रहे, और मैं वहां पे प्रोडक्ट लेके गया, सारी जो हमारी घर में यूज होने वाली जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है ना, वो सारी मैं वहां पे लेके गया, 20-30-25 हजार रुपए की। और मैंने ये पहले भी करा हुआ है, जब बड़ी बड़ी प्रोडक्ट थी तब भी करा हुआ है। अब ये जो छोटी प्रोडक्ट है, अब 10-15-20 जो हमारी छोटी प्रोडक्ट है, वो हम 2-2 3-3 पैकेट ले के हम निकल गए। अभी हमारी एग्रीकल्चर की कितनी अच्छी प्रोडक्ट आई, मैंने अपने गार्डन में यूज कराया, इतना अच्छा रिजल्ट है। इतने जो पौधे जो फूल मैंने वहां पर ना लौकी लगाई है, तो लौकी में फूल गिर जाते थे, अभी वो 3 दिन हुआ, खाली 3 दिन में रिजल्ट है, 3 दिन के अंदर गिरना बंद हुआ। मैंने अपने फार्म हाउस पे भी यूज कराई है। आपने शॉर्ट्स पिए क्या? महंगे लगते हैं? अरे भाई शॉर्ट्स जो है ना, पी लेना, कभी कैंसर नहीं होगा। आपके बॉडी के अंदर जो डेड सेल होता है ना, उसको एक्टिव करने के लिए जो सोर्स चाहिए ना, वो हमारी बैरी के अंदर है, 1 लाख और का वैल्यू। और मुझे भी नहीं पता था, मेरे एक लीडर ने बताया, मैं जब सूरत गया था तो तब से मैंने भी शॉर्ट्स पीना शुरू कर लिया। शॉर्ट्स पियो, जिंदगी के अंदर आपके घर में कभी कैंसर नहीं होगा। कैंसर के लिए 25 लाख 50 लाख खर्चा करोगे, उससे अच्छा 30 शॉर्ट्स लाके डेली एक पियो ना, 147 रुपए का पड़ता है। वैसे हम कई खर्चे करते हैं खाने पीने के लिए, तो एक शॉर्ट्स खाली पियो, जिंदगी के अंदर कैंसर की बीमारी नहीं आएगी, और बॉडी में बहुत सारी बीमारियां निकल जाएगी। कितनी बेरीज है उसके अंदर,
ये बैरीज का जाके है ना यूट्यूब में खाली सर्च मार के देखना, वो बैरीज कितनी वर्क करती है, कितनी काम आती है, समझ रहे हो। तो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है, वो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लेके आप होम मीटिंग करने चले जाओ। अब होम मीटिंग में जाके वहां पे आपने बिजनेस प्लान नहीं दिखाना है, आपने खाली अपनी प्रोडक्ट और हेल्थ प्लान दिखाया, और बिजनेस में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दिखाया, नहीं तो फिर आप चाय यूज करवा के आ जाओ। आप खाली घर के अंदर तो घुस जाओ। हमारे जो जिंदगी चलाने के जो प्रोडक्ट है, जीवन चलाने के जो प्रोडक्ट है, वो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट जो कंपनी लेके आई, उसका कारण क्या है? वो कंपनी इसलिए प्रोडक्ट को लेके आई है कि खाली हम लोगों के घर में घुस जाए। एक बार घर में घुस जाओगे, उस घर के अंदर पूरी जिंदगी सामान जाएगा। आईडी कब तक लाओगे? आईडी लाने का धंधा गया। अब है टर्नओवर का बिजनेस। एसपी तो चढ़ते ही है, आप जितना रीपर्चेस मारोगे वो आपके लेवल में भी काउंट हो रहा है। अच्छा, कितना अच्छा प्लान आ गया। जितने एसपी मारोगे सारे लेवल भी छूट जाएंगे। जल्दी जल्दी लोगों के ब्रॉन्ज निकल रहे, धंधा 3 गुना बढ़ गया। मारना शुरू करो, 10-10, 20-20, 25-25 हजार का सामान डेली सेल करो। डेली एक एक मीटिंग के अंदर सेल करो, और सेल होता है। हमने करा है। जिस व्यक्ति को जीतने की इच्छा होती है, जिस व्यक्ति को जीवन के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ बनना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है, वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है। कायर लोग थक जाते हैं। हमें ये समझना है कि हम कायर हैं या हम बहादुर हैं। हम लड़के दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। हम जो हमारे जीवन के अंदर जो तकलीफ है निकाल के रहेंगे। हमारे परिवार के सारे दुख हम निकाल के रहेंगे। यहां पे ना डायरेक्ट सेलर बन जाना है। डायरेक्ट सेलर मार्केट में भागता है। सेलर के सिर पे बर्फ होता है, और डायरेक्ट सेलर के पैरों में चक्कर होता है और मुंह में शक्कर होती है। मीठा बोलो, दिल में आग रखो कुछ करने की, और यहाँ पे बर्फ रखो। यहाँ पे गुस्सेबाजी नहीं चलती है। यहाँ पे गुस्सेबाजी वाला लीडर नहीं चलता। यहाँ पे बर्फ रखने वाला चलता है। मुंह में मिठास होनी चाहिए, पैरों में चक्कर होने चाहिए। दौड़ना है, भागना है, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा काम करना है। जितने भी करोड़पति लोग बने, आप देखोगे कुणाल जाधव 13 करोड़। अरे भाई, 13 करोड़ कमाए हैं तो 13 करोड़ के लिए जीवन के 21 साल दिए हमने। 6 साल यही नहीं गिने एसलीपीएस के, उसके आगे भी नेटवर्क मार्केटिंग करी है। सक्सेस मिली ना मिली वो 2 नंबर की बात है, लेकिन ये 20 साल की सक्सेस है, 21 साल की सक्सेस है भाई, समझ रहे हो। और मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। जीत 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 जीतने की, समझ रहे हो। उस ट्रेनिंग के अंदर क्या था? जीत जीतने की, जीत जीतने की। उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर क्या सिखाया आपको? बेजी की तो सिखाया, लीड कैसे बनाता है, इन्विटेशन कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात कोडोले को अचीव करना है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात क्या है? इंसान मरता कहाँ? आप लोग जिस कैटेगरी में जा रहे हो ना, उस कैटेगरी के अंदर धंधा नहीं आएगा, और वो कैटेगरी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लो मेरा एक गांव है सानंद गांव। अब मैं सानंद गांव के अंदर आज से करीबन 4 साल पहले काम चल रहा था, तो भी वहां पे 10 आईडी का बिजनेस था, और 4 साल बाद काम चल रहा है तो भी वहां पे 10 आईडी का बिजनेस है। कारण क्या है? कारण एक ही है, ये जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस पहले तो सिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है। आपके पास मैक्सिमम सिटीज होनी चाहिए, मल्टीप्लाई सिटी होनी चाहिए, और मैक्सिमम सिटीज मल्टीप्लाई सिटीज जब आपके पास होगी। मैं मैंगलोर में काम करने जाता, मैं बेंगलोर में काम करने जाता, मैं कर्नाटका में काम करने जाता, मैं गोवा में काम करने जाता, मैं महाराष्ट्र में काम करने जाता, मैं पुणे में काम करने जाता, मैं नासिक में जाता, राजस्थान में जाता, उत्तराखंड में जाता, दिल्ली में जाता, मुंबई में जाता है, और अभी भी जा रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत सारी ट्रिपें मार के आया हूँ, समझ रहे हो। क्यों? कारण क्या है? ये मल्टीपल सिटीज का पहले तो बिजनेस है, और एक कैटेगरी का बिजनेस है। जिस व्यक्ति के पास मल्टीपल सिटीज नहीं होंगे, उसका धंधा कभी नहीं बढ़ेगा। और मैं सानंद गांव का रहने वाला हूं। अब मैं वहीं के रह के बिजनेस करता तो आज भी मेरा धंधा 15 आईडी 10 आईडी का होता, लेकिन मैं वहां नहीं रहा। मैं वहां नहीं रहा। आपको पता है मैंने लिस्ट के लिए क्या काम करा था? चलो एक बात बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की जानने वाली बात। जब मेरे पास मकान नहीं था, मेरे पास भाड़े का मकान था, तो अलग अलग जगह पे पहचान करने के लिए मकान बदले, और जहां जहां रहने गया हूं वहां वहां उस एरिया की मेरे पास टीम बनी है। और मैं ऐसी जगह रहने गया हूं हमेशा जहां पे एक कैटेगरी के लोग रहते हो, समझ रहे हो। ऐसी सुनना बात, ऐसी जगह रहने गया हूं जहां पे एक कैटेगरी के लोग हो।
ए कैटेगरी के लोगों के बीच में रहने से पहले तो आपकी जो सोच है ना वो ए कैटेगरी में आएगी। वहां पे उनके पास गाड़ियां होगी तो आपको भी इच्छा होगी मेरे पास भी गाड़ी हो। वहां पे उनके घर में फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, एसी होगा, तो आपको भी ऐसी इच्छा होगी कि आपके घर में भी हो। और जैसा दिखता है ना वो हमेशा आप पाते हो। अब लोग गांव में रहते हैं, लोग कोई गली गांचे में रहते हैं, कोई मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे रोज 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 गाली गलौज होती है, जहाँ पे रोज कोई ना कोई पी के आता है, जहाँ पे बाइक के सिवा किसी के पास गाड़ी नहीं है। अब वहां पर रहने वाले बंदे की सोच कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहला आपका जो लिस्ट है वो लिस्ट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी कैटेगरी प्रॉपर होनी चाहिए। आप कम से कम ऐसे लोगों को ज्वाइन करो जो 35 से 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीने कमाते हो। अब आपके दिमाग के अंदर एक सवाल आएगा, तो सर गरीब लोग क्या करे, एसलीपीएस करे ना करे? ऐसा नहीं है भाई, मैं भी गरीब था, मैं भी कुरियर में काम करता था, मेरी भी सैलरी 500 रुपए नौकरी थी मेरी, समझो। लेकिन मेरे अंदर एक अलग जोश था, अलग काम करने की इच्छा थी, अलग लोग ऐसे अलग होते हैं। पर ऐसा नहीं है, गरीब लोग भी आएंगे। जैसे बोलते हैं ना, नदी का बहाव बढ़ता है तो उसके साथ में कुछ कचरा भी आ ही जाता है। तो वैसे हमारे साथ ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सारी कैटेगरी आएगी। लेकिन अगर आपको आपका धंधा बहुत जल्दी से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ए कैटेगरी में जाना बहुत जरूरी है। बी कैटेगरी लास्ट चले जाओ, बी कैटेगरी मतलब महीने 30-25 हजार रुपए कमाते हो, वहां पे चले जाओ। लेकिन वो कैटेगरी को चेंज करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कैटेगरी के अंदर नहीं जाओगे तो आपकी टीम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको आपका धंधा बढ़ाना है तो आपको कैटेगरी बदलनी पड़ेगी। और जिस टीम कैटेगरी में चली गई, मैंने कई टीम को बदला हुआ है, कई टीम बहुत लोअर कैटेगरी में थे, मैंने वहां से धीरे धीरे करके उन लोगों को अपर क्वालिटी कैटेगरी में डाला। और आज उस लीडर के चेक 50 हजार रुपए है, लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। और आप देखो आज हमारी टीम के अंदर बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा हमारा 25 साल का छोटी सी एज का, लगभग कंपनी में सबसे छोटी एज का ब्लैक डायमंड मिस्टर अमित पटेल, जिन्होंने ब्लैक डायमंड सिर्फ हासिल करी है। और 36 लाख रुपए की ये मंथ की इनकम उन्होंने करी है। तो कमेंट में आप सारे लोग लिखना भी अमित पटेल सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अमित पटेल जी, स्पेशली आपको कि आप ब्लैक डायमंड सिर्फ हासिल करी है। और आज हमारी गुजरात टीम में पहला ऐसा बंदा है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और कारनामा तो चलते ही रहने वाला है। अभी बहुत सारे लोग लाइन में है, बहुत सारी गाड़ियां लाइन में है, बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां लाइन में है, बहुत सारे धमाके करने वाले, बहुत सारा, अरे करके दिखा देंगे भाई। जो लीडर खड़ा हो और जो लीडर कुछ करके दिखाना चाहता हो ना, उसको कोई कायनात, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है, समझ रहे हो। और मैं करके दिखाएंगे, जलवे पे जलवे करेंगे, क्योंकि हमारे सबके साथ है हमारे कंपनी के भगवान सीईओ एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी। कोई भी व्यक्ति घबराना नहीं है एसलीपीएस में, कोई भी व्यक्ति डरना नहीं। हम बैठे हुए हैं, जहां पे जरूरत पड़ेगी साला शेर बन के वहां पे आएंगे और शेर बन के धाड़ूंगा मैं। डरना नहीं। जितने भी फाइटर मेरे को सुन रहे हैं, दिल लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। जिंदगी के अंदर अपने दिल के अंदर ये रखना ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा। आप नहीं हारोगे, आपका हाथ हमने पकड़ा हुआ है। आप लाखोंपति बनोगे, आप करोड़पति बनोगे। आप अपने परिवार की जो खुशियां है ना, जो आप देना चाहते हो ना, वो आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं हम लोगों को खाली मिली है। हम लोग अभी है ना बैठने वाले नहीं है। हमने कमा लिया तो मैं एक दिन घर पे बैठने वाला नहीं, समझ रहे हो। हर जगह ट्रेनिंग करेंगे, हर जगह मीटिंग करेंगे। बस आपको एक खाली काम करना है, सिस्टम में रहना है यार, सिस्टम में रहना है। आपको एक काम करना है। हम हमारे हिसाब से सारा काम कर लेंगे, हम सारी ट्रेनिंग करेंगे आपको। अगर आपके साथ जाके क्राउन डायमंड जेगुआर लेके अगर फील्ड वर्क करना पड़ा तो फील्ड वर्क भी कर लेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको हमारे साथ में रहना है, आपको हमारा साथ निभाना है। और अपलाइन जिस तरीके से बोले उस तरीके से काम करना है। अगर अपलाइन जिस तरीके से बोले उस तरीके से अगर आप काम कर लोगे तो आपकी कामयाबी 100% है। आप 100% कामयाब हो जाओगे, समझ रहे हो। अब बात आती है कॉर्डेलिया क्रूज। बिठा के प्लान नहीं कर सकते। पहले तुम्हारी 5 की टीम है तो 5 को बोलो 2-2 गेस्ट लेके आए, वो 5 बैठे और 10 बैठे, वहां पे प्लान नहीं कर सकते। उसका प्लान करके फॉलो नहीं कर सकते। लोग करते हैं ना, एफआईएम करते हैं, जूम मीटिंग में ट्रेनिंग करते हैं, प्लान करते हैं, क्या रिजल्ट नहीं मिलता। लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने खाली जूम मीटिंग के ऊपर काम करा हुआ है, जूम मीटिंग के ऊपर ट्रेनिंग करी है, जूम मीटिंग के ऊपर प्लान करे हुए, तो क्या रिजल्ट नहीं मिले? बताओ, मिले रिजल्ट। आज हमारी डायमंड मीटिंग होती है,
जूम पे होती है, जूम पे बात बात खत्म हो जाती है। तो आपका भी कौडल्या क्रूज जितने भी लोगों का जितना भी बाकी है, जितना भी बाकी है, मुझे मुझे पता नहीं कितना बाकी है, लास्ट वीक है, हो सकता है अगर यहां से चाहो तो यहां से मरे, मन के हारे हार, मन के जीत में आप परचेस मारते हो या आईडी डालते हो तो आपको उसके उसके अंदर अलग से कमीशन मिलता है कंपनी के टर्नओवर में से। अगर ना पता हो तो अपने अपलाइन को पूछ लेना। तीसरा रेफरेंस मारोगे, आपके 2 लाइन चल रहे हैं एसएओ एसजीओ, तीसरा रेफरेंस मारोगे तो तीसरे रेफरेंस में कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिलता है। एक 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 पैर पे 15,000 भी मिल जाए, 20,000 भी मिल जाए। मेरे अमित पटेल ने मारा था, 60,000 रुपए मिला था उसको, एक आईडी का 60,000 रुपए कंपनी के टर्नओवर में से मिलता है। और ये बार छोड़ना मत, कौडल्या क्रूज है, कंपनी की तगड़ी बम्पर क्लोजिंग जाएगी और वो बम्पर क्लोजिंग में आपको मौका मिलेगा। तीसरा आईडी मारना भूलना मत। सारे लोग, हजारों लोग सुन रहे हैं मुझे, ध्यान में रखना। और पता ना हो तो अपनी अपलाइन से उसका पूछ लेना, या तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। समझ रहे हो? तो कौडल्या क्रूज अचीव करके आना है 100%। लिखो यस कमेंट में। क्राउन डायमंड एस्क्लूसिव वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक छोटे से लेवल से मैं भी खड़ा होकर आज बहुत बड़ा इंसान बना हूं। आप लोगों की दया है, आप लोगों की मेहरबानी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारा जुनून लगा है, बहुत सारा काम लगा हुआ है। 6 दिन बाकी है हमारे कौडल्या के अंदर, और 6 दिन के अंदर हमें हमारी लिस्टिंग पहले प्रॉपर कर देनी पड़ेगी। आईडी वहां नहीं आएंगे, लिस्टिंग करके फटाफट मीटिंग मारना शुरू करो। कल से होम मीटिंग मारना शुरू करो सुबह। अरे आज से करो, अभी क्या करोगे? 8:30 आज से मीटिंग बुलाओ अपने अपने टीम के अंदर, और आज से कौडल्या की प्लानिंग करो। 6 दिन बाकी है, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी आईडी बाकी है कोई टेंशन नहीं है। 6 दिन लड़ो, लगातार लड़ो। अरे लड़के हारोगे तो मजा आएगा ना भाई। अरे हार भी गए तो लड़के हारोगे तो मजा आएगा ना। लड़के हारो, लड़के हारो। और कौडल्या क्रूज का अनुभव बहुत। अभी यहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग को, मीटिंग को यहाँ पे खत्म करता हूँ। ट्रेनिंग को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सभी को खाली कौडल्या क्रूज की बधाइयां देने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो सारे लोग कौडल्या क्रूज अचीव करो और अचीवमेंट के साथ में आओ, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल फाइटर।